डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का इस ज्ञान चक्षु के पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गाज़ियाबाद का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है? चाहे त्रेता युग की रामायण के विलन रावण और लवणासुर हो या द्वापर युग के महाराज पांडु के पुत्र पांडव, सबकी जीवन माला इस पावन मिट्टी से जुड़ी हुई है। आधुनिक काल में भी इस भूमि का बहुत महत्व रहा है। चाहे मुगल साम्राज्य हो या ब्रिटिश शासन, यहाँ की मिट्टी ने सदैव शौर्य और बलिदान की एक पराकाष्ठा स्थापित की है। गाज़ियाबाद की भूमि अपने अंदर बहुमूल्य इतिहास समेटे हुए है। चलिए आज हम आपको ज्ञान चक्षु के इस एपिसोड में ऐतिहासिक भूमि के दर्शनों पर ले चलें। क्या आप जानते हैं कि रावण काल से जुड़ा है गाज़ियाबाद का एक प्राचीन मंदिर का इतिहास? जी हाँ, गाज़ियाबाद के सबसे प्राचीनतम मंदिर दुधेश्वर नाथ का इतिहास लंकापति रावण के काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर लंकापति के पिता विशर्वा ने कठोर तप किया था। भगवान दुधेश्वर नाथ के लगातार दर्शन करने से यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। पुराणों में हरनंदी नदी के किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है, जहां पुलस्त के पुत्र और रावण के पिता विशर्वा ने घोर तप किया था। इसी मंदिर में रावण ने शिव की घोर तपस्या की थी। कालांतर में हरनंदी हिंडन नदी के नाम से प्रसिद्ध है और ज्योतिर्गर्भ ज्योतिर्लिंग ही दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर है, जिसमें जमीन के 3.5 फुट नीचे दिव्य शिवलिंग है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरे के मुताबिक पहले यहाँ एक सुरंग थी, जो कि रावण के गांव बिसरक और हिंडर पर निकलती थी। समय के साथ साथ ये खत्म होती चली गई। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस मंदिर में भगवान के पावन दर्शन करता है, उसकी सकल मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हर वर्ष 5 लाख से अधिक भक्त आते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है रावण का पैतृक गाँव बिसरक। इस गांव के सभी निवासी रावण को गांव का बेटा मानते हैं। इस कारण जब देश भर में बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है, यहाँ माहौल बहुत गमगीन रहता है। यहाँ दशहरे के दिन लोग न तो पूजन करते हैं और ना ही इस गांव में कोई रामलीला का मंचन होता है, और यहाँ रावण के पुतले का दहन भी नहीं किया जाता। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के मंदिर में भगवान शिव ने रावण को बुद्धि और पराक्रमी होने का वरदान दिया था। फिर मंदोदरी से विवाह के बाद रावण परिवार सहित लंका चला गया। ऐसा माना जाता है कि रानी मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी। तो ये तो थी त्रेता युग के रावण की गाज़ियाबाद से जुड़ी इस भूमि की कथा। क्या आप जानते हैं त्रेता युग के राक्षस लवणासुर को? आपको जान के हैरानी होगी कि उसी के नाम पे गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र का नाम रखा गया है। और द्वापर युग में पांडवों ने लाक्षागृह से बच निकलने के बाद यहीं के घने जंगलों में निवास किया था। इस रोचक इतिहास को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।